नमस्कार, हमारा नाम है प्रणीत और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था आर्टिकल 370 को रिमूव करने का, यानी अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया गया था। ये देश के कई अहम फैसलों में से एक था आर्टिकल 370 को रिमूव करने का फैसला। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी और कल यानी 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के सुनवाई की है। इस मामले को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आर्टिकल 370 को हटाने का जो फैसला लिया गया था ये बिल्कुल सही है और यह फैसला बरकरार रहेगा। यानी देश में जो आर्टिकल 370 है, जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 वो पूरी तरीके से हट जाएगा। हालांकि इस मामले को लेकर के अगर आप देखेंगे तो कई सालों से हमारे देश में ये मामला चलता रहा है। हालांकि कई सरकारों ने दावा किया था कि हम आर्टिकल 370 को रिमूव कर देंगे। हालांकि अगर आप बीजेपी को अगर देखेंगे तो उन्होंने भी कई मैनिफेस्टो में वादा किया था कि देश से आर्टिकल 370 को रिमूव किया जाए और फाइनली 5 अगस्त 2019 को अगर देखेंगे तो इसको लेकर के आर्टिकल 370 को रिमूव करने का फैसला। हालांकि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि ये फैसला बिल्कुल बरकरार रहेगा। लेकिन आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर ये आर्टिकल 370 है क्या और इसको बनाने की क्या नौबत पड़ी और अब इसे हटाने की क्या जरूरत है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हमें ब्रिटिश सरकार से आजादी मिली थी, जब विभाजन हो रहा था तो 3 हिस्सों में विभाजन हुआ था, एक पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और भारत। जिस तरीके से भारत एक आजाद रियासत हो गया था ब्रिटिश सरकार से जब आजादी मिली थी, तो भारत एक आजाद रियासत हो गया था। उसी प्रकार से पाकिस्तान में एक आजाद रियासत था, जम्मू कश्मीर में एक आजाद रियासत था। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो वहां जब ब्रिटिश सरकार से जब आजादी मिली थी तो वहां के जो उसमें तत्कालीन राजा रहे हरि सिंह को हाथों में सौंप कर चले गए थे। अब राजा हरि सिंह ने यह फैसला किया कि हम एक आजाद रियासत रहेंगे, ना तो हम पाकिस्तान के साथ विलय होंगे ना भारत के साथ विलय होंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है उनकी सेना के द्वारा। जब पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करती चली जा रही थी तो उसमें के तत्कालीन राजा थे और उसमें जम्मू कश्मीर के जो फोर्सेस थे वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं थे कि पाकिस्तान की सेना को खदेड़ करके भगा सके, उनकी सेना के साथ डट करके सामना करे। पाकिस्तान की सेना को अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर को जो सेना थी उनको मार काट के धीरे धीरे कब्जा करता चला जा रहा था पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर। आज भी हम लोग जिसको बोलते हैं पीओके, जो पाकिस्तान के कब्जे में, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। इसी मामले को लेकर के अगर आप देखेंगे तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अमेंडमेंट बिल भी पेश किए थे। एक अमेंडमेंट बिल था जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और दूसरा था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। तो रिजर्वेशन बिल के तहत अगर आप देखेंगे तो जम्मू पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित कर दी गई है। हालांकि अगर आप इसको जानना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से जब वहां धीरे धीरे जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर जब कब्जा करता चला जा रहा था तो उसमें जो तत्कालीन राजा थे राजा हरि सिंह, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करते हैं और वो सैन्य फोर्सेस की मांग करते हैं बचाव के लिए। यानी राजा हरि सिंह जो भारत की सेना है वो उसकी मांग करते हैं बचाव के लिए कि आप हमें सेना भेजिए हमारे यहाँ और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ करके भगाइए। तो इस मामले को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू एक शर्त रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय होना होगा। जब जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलय हो रहा था तो उसी समय एक कानून बना था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के तहत अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा कह सकते हैं, यानी उनको एक अलग स्पेशलिटी मिलती है। जिस तरीके से हमारे पास एक राष्ट्रीय झंडा है, फ्लैग है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के पास भी एक फ्लैग होगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फैसले बनाए जाएंगे वो देश के अंदर सभी राज्यों में एप्लीकेबल होगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार अगर उस फैसले को अगर सहमति जताती है तभी वो फैसले लागू होंगे, तभी वो कानून लागू होंगे जम्मू कश्मीर में, अन्यथा लागू नहीं होंगे। सिर्फ तीन मामलों को छोड़ करके, जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर्स, फाइनेंस और टेलीकम्युनिकेशन, इन तीनों मामलों को छोड़ करके अगर देखेंगे तो कोई भी अगर केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाई जाती है तो वो सिर्फ देश के सभी राज्यों के लिए एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार अगर वहां चाहती है कि ये फैसले हाँ यहाँ पे लागू होना चाहिए तभी वहां पे लागू होंगे। उसी के साथ साथ आर्टिकल 370 के साथ साथ एक और भी कानून था, वो आर्टिकल 35 पे। आर्टिकल 35 पे के तहत अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अगर देखेंगे तो मतलब देश के जितने भी लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन वगैरह खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो जिससे अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे तो एक रुकावटें भी बड़ा पैदा कर रहा था। तो इसी मामले को लेकर के 370 को हटाया गया। जब 370 को हटा दिया गया तो आर्टिकल 35 पे भी हट गया। अब जम्मू कश्मीर में भारत के कोई भी नागरिक जाकर के जमीन खरीद सकता है, बेच सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे हिमाचल के कई क्षेत्र जहां पर जाकर के जमीन अगर आप नहीं खरीद सकते हैं वो अलग मामला, उसको हम लोग किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो जब आर्टिकल 35 पे खत्म हो गया तो जम्मू कश्मीर में भारत में कोई भी नागरिक जाकर के वहां पे जमीन खरीद सकता है, जो कश्मीरी पंडित है वो जाकर के वापस अपने जगह पे जा सकते हैं। तो इसी को लेकर के आर्टिकल 320 को हटाया गया और आर्टिकल 35 को हटाया गया। जब इसे हटाया गया था तो कई सारे लोग थे वो इसके खिलाफ। जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक लद्दाख को और एक जम्मू एंड कश्मीर को रखा गया। तो लद्दाख को अगर आप देखेंगे तो एक वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और जम्मू कश्मीर को अगर देखेंगे तो एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। जिस तरीके से स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया, और जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे तो जल्द ही वहां पे चुनाव भी होने वाला है। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप 30 सितंबर 2024 से पहले वहां पे आप चुनाव करवाइए। जो असेंबली का जो इलेक्शन है वो होने वाला है 30 सितंबर 2024 तक, वहां पे भी असेंबली का इलेक्शन हो जाएगा। जिस तरीके से देश के जितने भी राज्य वहां जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में भी असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे। अब इसी मामले को लेकर के अगर देखेंगे तो संसद का जब शीतकालीन सत्र दौरान शुरू हुआ था तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अमेंडमेंट बिल भी पेश किए थे। एक जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, और एक जो बिल था वो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक था। तो आरक्षण विधेयक के तहत अगर आप देखेंगे तो असेंबली इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है उसके लिए अगर देखेंगे तो सीटें आरक्षित कर दी गई थी। साथ ही देखेंगे पीओके की जो सीट है जम्मू कश्मीर में वो 24 सीटें आरक्षित भी कर दी गई थी। तो यही कुछ मामले थे जिसकी वजह से अगर देखेंगे तो आर्टिकल 320 को लाया गया था। आगे अगर देखेंगे तो अगर ओवरऑल कंक्लूजन की अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय के लिए आर्टिकल 320 को लाया गया था। और आर्टिकल 320 अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे तो कहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या फिर ग्रोथ के लिए अगर देखेंगे तो एक बड़ा रुकावटें पैदा कर रहा था। तो यही कारण था जिसकी वजह से आर्टिकल 320 को लाया गया था, हटाया भी गया। बाकी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।